बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जू जियोग्राफी का एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नेम है बैरियर्स एंड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। और बैरियर की जब हम बात करते हैं तो बैरियर इन्वायरमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इनमें फिज़िकल, केमिकल और क्लाइमेटिक, इकोलॉजिकल और बायोटिक बैरियर्स आते हैं। ये ऐसी रुकावटें होती हैं जो एनिमल्स क्रॉस नहीं कर पाते और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड हो जाती है। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आती है हमारे पास रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस और इसमें ग्लेशियर्स वगैरह भी आते हैं। ये तमाम जो एग्जाम्पल हैं ये जियोग्राफिकल बैरियर्स की हैं या फिज़िकल बैरियर्स की हैं। बैरियर की अगर हम बात करें तो कोई भी मैन मेड बिल्डिंग जो है इसे भी हम बैरियर ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि एनिमल्स उस बिल्डिंग को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल बॉर्डर या कंट्रीज बॉर्डर जो है इसे हम बैरियर कंसीडर नहीं करते। यहाँ पे हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ बैरियर्स की, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स आती हैं हमारे पास। टोपोग्राफिक और फिजिकल बैरियर्स, इकोलॉजिकल और क्लाइमेटिक बैरियर्स, बायोटॉपिक और बायोलॉजिकल बैरियर्स, वाटर एंड लैंड बैरियर्स। इन तमाम को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है टोपोग्राफिक और फिजिकल बैरियर्स की। टोपोग्राफिक बैरियर्स ऐसे बैरियर्स हैं जैसे कि माउंटेन्स इसमें आते हैं, रिवर्स, ओशंस, केनाल, डेजर्ट, रोड्स और लैंड ब्रिजेस वगैरह। टोपोग्राफिक बैरियर्स को एनिमल्स क्रॉस नहीं कर पाते और टोपोग्राफिक बैरियर्स को जियोग्राफिक बैरियर्स भी बोला जाता है और फिजिकल बैरियर्स भी। ये तमाम इसी के नेम हैं। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हिमालयाज़ हैं जो कि इफेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करते हैं और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं पैसिफिक और ओरिएंटल रीजन में। इसी तरह सहारा डेजर्ट जो है ये भी बैरियर के तौर पे काम करता है और ये एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है इथोपियन और पैलियार्कटिक रीजन्स के अंदर। फिजिकल बैरियर्स जो हैं ये जीन फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि दो पॉपुलेशंस के दरमियान ये जीन फ्लो नहीं होने देते और इस तरह से ये एनिमल्स जो हैं ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। ये बैरियर के तौर पे जब हमारे पास माउंटेन, रिवर्स वगैरह दरमियान में आ जाते हैं तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टेड हो जाती है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जब हम बात करते हैं तो ये भी बैरियर के तौर पे काम करती है और जीन फ्लो को हिंडर करती है, रुकावट के तौर पे ये काम करती है। रिवर्स जो हैं ये भी बैरियर के तौर पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है सेकंड टाइप की, जो कि इकोलॉजिकल और क्लाइमेटिक बैरियर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक बैरियर्स जो हैं ये इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, प्रेशर और वेजिटेशन वगैरह आते हैं और ये बैरियर्स जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं प्लेस टू प्लेस, यानी कि प्लेस टू प्लेस इनमें वेरिएशन होती है। एग्जाम्पल में डेंस फॉरेस्ट आता है जो कि इफेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करते हैं और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं पास्चर एनिमल्स के लिए ड्यूरिंग माइग्रेशन। ओपन एरियाज जो हैं ये इफेक्टिव बैरियर के तौर पे काम करते हैं अर्बोरियल एनिमल्स के लिए ड्यूरिंग माइग्रेशन, क्योंकि अर्बोरियल एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज़ वगैरह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह ये जो ओपन एरियाज हैं ये फिर बैरियर के तौर पे काम करते हैं और ये इकोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट बात करनी है बायोटॉपिक और बायोजियोग्राफिक बैरियर्स की। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेक ऑफ फूड आता है, प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर और कंपिटेटर्स आते हैं, यूजेज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, म्यूटेशन और वेरिएशंस। ये तमाम जो फैक्टर हैं ये बैरियर्स के तौर पे, बायोटॉपिक बैरियर्स के तौर पे काम करते हैं और ये एनिमल्स के दरमियान जो है रिड्यूस करते हैं जीन फ्लो को और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनिमल्स की वो अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि जब जीन फ्लो ही रिड्यूस होगा एनिमल्स के दरमियान तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। एग्जाम्पल में हमने बात करनी है इनशोर ट्रॉपिकल रीजन्स की। 4 इनशोर ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं ये सेपरेटेड हैं, इनकी सेपरेशन हुई है एक दूसरे से बाय बायोटॉपिक बैरियर्स जो कि बहुत अफेक्टेड हैं, जो बहुत ये प्रूव हुए हैं बहुत अफेक्टिव जो बायोटॉपिक बैरियर्स हैं इन शोर ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए। इसमें एग्जांपल है इंडो वेस्ट पैसिफिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स। ये ट्रॉपिकल रीजन्स हमारे पास आते हैं। फिर वेस्टर्न अटलांटिक और ईस्टर्न अटलांटिक रीजन्स जो हैं ये 4 इन शोर ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जिनमें सेपरेशन हुई है बायोटॉपिक बैरियर्स के ज़रिए। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एंड लैंड बैरियर्स। तो वाटर एंड लैंड बैरियर्स जो हैं ये भी
जियोग्राफिकल रीजन्स में अफेक्टिव बैरियर्स के तौर पे काम करते हैं और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास ईस्ट पैसिफिक और वाटर बैरियर्स हैं, मिड अटलांटिक वाटर बैरियर्स हैं, न्यू वर्ल्ड लैंड बैरियर हैं और ओल्ड वर्ल्ड लैंड बैरियर्स हैं। ये तमाम काम करते हैं बैरियर्स के तौर पे और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हमने बैरियर्स एंड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल मेरीन वाटर और इसी तरह से फ्रेश वाटर वगैरह के अंदर डिस्कस करने हैं। होप सो आपका लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।